हेलो दोस्तों, मैं कमल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन लगा करके खूब अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अपने स्टैटिक जीके वाली श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पढ़ रहे थे और उसी क्रम में हम लोग काफ़ी सारे संगठनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं या काफ़ी सारे संगठनों के बारे में आपको बता चुके हैं और आशा है कि आप लोग उसको पढ़ भी चुके होंगे और खूब अच्छे से उसको रिवीजन भी कर रहे होंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप इस विषय से या इस तरह के जो क्वेश्चन आपके आते हैं भैया कहाँ से, तो आपके जो आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, यहाँ से आप लोग फंसे ना। और जल्द ही आपको ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साथ आपको भैया एक और वीडियो मिलने वाली है। इसमें अब की बार संभवतः वो हम लाइव क्लास करवाएंगे आपके लिए, जो होगा भैया आपके यहाँ लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य क्लासेस, या कह सकते हो आपकी लोक नृत्य के संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं उन क्वेश्चन के बारे में डीपली हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग लाइव क्लास में उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग समय को वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग अपने एक नए टॉपिक को लेके आए हुए हैं आपके सामने, और वो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा दोस्तों कौन सा? ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स सम्मेलन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सम्मेलन होता है, एक इम्पोर्टेंट आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है। आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में? आपके ब्रिक्स के बारे में। अब ब्रिक्स क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्यों यह संगठन बनाया गया, इन सब के बारे में जानते हैं। और जानने के पहले दोस्तों, सबसे पहले किसी भी संगठन के बारे में पढ़ने के पहले, किसी भी संगठन को शुरू करने के पहले, सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करते हैं भैया उसके पृष्ठभूमि के बारे में, जैसा कि हम लोग अपने हर संगठन में चर्चा किए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो आपके यहाँ ज़्यादातर संगठनों की पृष्ठभूमि तैयार होती है कहाँ से? तो ज़्यादातर संगठनों की पृष्ठभूमि आपके यहाँ तैयार होती है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध से। कहाँ से भाइयों? तो आपके यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध से। और द्वितीय विश्व युद्ध का दौर आपको पता ही होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का दौर आपका होता है कब से? 1939 से लगा करके 1945 ईस्वी तक, जब आपके यहाँ हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए जाते हैं, उसके बाद आपके यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है। तो इसी दौर में दोस्तों आपके यहाँ 1945 का दौर हुआ करता है, जब आपके यहाँ किसकी स्थापना कर दी जाती है? तो आपके यहाँ 24 अक्टूबर 1945 को आपके यहाँ एक संगठन बनके तैयार हो जाता है जो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए आया था। कौन सा संगठन भैया? तो आपका यूएनओ। यूएनओ आपका अस्तित्व में है और यूएनओ आपका अस्तित्व में आ गया, यूएनओ अपना काम कर रहा है। उसी बीच दोस्तों दो देशों के बीच आपसी तनाव चलने लगे, आपसी तनाव आपको देखने को मिलने लगा, और इसकी शुरुआत होती है आपके यहाँ कब से? तो आपके यहाँ 1947 ईस्वी से। और 1947 ईस्वी में आप देखते हो कि आपके यहाँ एक युद्ध समाप्त हुआ, विश्व युद्ध, और एक दूसरा युद्ध आपके यहाँ शुरू हो गया, जिसे हम लोग भैया शीत युद्ध या जिसे हम लोग कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। अब यह कोल्ड वार किसके किसके बीच हो रहा है? तो यह कोल्ड वार आपके यहाँ दो देशों के बीच लड़ रहा है, दो देशों के बीच हो रहा है भैया। वो आपके कौन कौन से दो देश हैं? एक आपका रूस था और दूसरा आपका कौन सा देश था? दूसरा आपका देश होता है यूएसए। दो देशों के बीच आपका कोल्ड वार चल रहा है। अब कोल्ड वार में जिस प्रकार से आपके यहाँ एक सैन्य टुकड़ी या मिसाइलों के दौर से, या आप कह सकते हो फाइटर प्लेनों से, मतलब थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाएं आपके युद्ध में लड़ रही हैं, इस प्रकार से कोई सेना युद्ध में नहीं लड़ रही थी, बल्कि भैया कि अपनी संप्रभुता को जमाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा था कि भैया यूएसए अपने आप को दिखाना चाहता था कि भैया हम सबसे पावरफुल हैं, और रसिया अपने आप को दिखाना चाहता था कि भैया हम सबसे पावरफुल हैं और हमारी संप्रभुता जमेगी। वो अपनी संप्रभुता जमाने के चक्कर में परेशान थे कि सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था हमारी है, वो कहते थे हमारी है, वो कहते थे भैया हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, कहते थे हमारे व्यापार अच्छे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो इसी के चक्कर में दोनों देशों के बीच में आपका जो छिड़ा हुआ था वो आपका कौन सा वार छिड़ा हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं भैया कोल्ड वार के रूप में। अब इसी के बीच विश्व स्तर के आपके विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा यह कहा जाता है कि यार अब स्थितियां आपकी बहुत अच्छी दिख रही हैं, आप कह सकते हो कि स्थितियां तो बहुत गड़बड़ दिख रही हैं आपके यहाँ विश्व स्तर पे। दो देश आपस में भिड़ रहे हैं, कहीं आए दिन या आपको आने वाले समय में कहीं कोई नए युद्ध की आहट तो नहीं है। तो इसी के बीच घटना क्या होती है? इसी के बीच एक घटना आपको और दिखाई देती है दोस्तों, वो आपके यहाँ समय होता है 1991 ईस्वी का। और 1991 ईस्वी में आपके यहाँ जो होता है यूएसएसआर, जिसे हम लोग रसिया कहते हैं,
यहाँ भी आप इसको समझिएगा दोस्तों कि ये आपका रूस क्या, या इसको हम लोग यूएसएसआर ही कहेंगे या यूएसएसआर ही समझेंगे, क्योंकि 1991 के बाद आपका यह रसिया के रूप में परिवर्तित होता है। तो यूएसएसआर का क्या होता है दोस्तों, यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, या यूएसएसआर से आपके लगभग कितने देश, तो आपके लगभग 15 देश इससे क्या होते हैं, 15 देश इससे टूट जाते हैं, 15 देश इससे अलग हो जाते हैं। और जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ और आपका यूएसएसआर का जो देश था भैया कौन सा, रूस, अब क्या हो गया, रूस अब कमज़ोर पड़ गया। और जैसे ही रूस कमज़ोर पड़ा, तो रूस जब कमज़ोर पड़ गया तो एक तरफ अपनी सत्ता में जो आपका बैठा हुआ है, अपनी संप्रभुता को स्थापित करने का प्रयास कर रहा जो आपका यूएसए देश होता है, उसको लगता है कि भैया अब हम अपने पीक पॉइंट पे आ चुके हैं, या हमारी व्यवस्था जो है अब समस्त देशों से बहुत अच्छी है, मतलब हम आने वाले समय में विश्व के एक सरदार के रूप में या विश्व का नेतृत्वकर्ता के रूप में हम विश्व पटल पे अपने आप को एक स्थापित कर सकेंगे। और इसी के बीच अब सबसे बड़ी शक्ति के रूप में भैया कौन आ गया, तो सबसे बड़ी शक्ति के रूप में आपका जो उभर के बैठा है अब देश, वो कौन सा बैठा है, तो बड़ी शक्ति के रूप में आपका उभर के बैठा है आपका यूएसए देश। अब इसी में विश्व के समस्त अर्थशास्त्री परेशान किया किस तरीके से ये जो आपके यहाँ एकाधिकार प्राप्त कर लिया है यूएसए ने कि अपनी संप्रभुता का वो एक प्रकार से कैसे नाजायज फायदा उठाएगा आने वाले समय में, चूँकि इसकी जीडीपी मजबूत रहेगी, समस्त देशों से अच्छी कंडीशन में रहेगा, समस्त देशों से अच्छी इसकी सेनाएं रहेंगी, व्यापार क्षेत्र इसके अच्छे रहेंगे, आपके यहाँ समस्त चीज़ों में यहाँ आपके सबसे ज़्यादा देशों से आपका आगे रहेगा, तो इसी की संप्रभुता चलेगी या इसी का वर्चस्व आपके पूरे देशों में चलेगा, विश्व पटल पे चलेगा। तो इसको लेकर काफ़ी सारे अर्थशास्त्री आपके यहाँ भैया कई विचार देते हैं कि यार कुछ देशों को मिल करके एक संगठन स्थापित करने चाहिए जिससे यूएसए को काउंटर किया जा सके या यूएसए को टैकल किया जा सके। वे यूएसए की जो स्थितियां हैं इनमें थोड़ी सी कमी आए, इनमें से थोड़ी सी नमी आए, नहीं तो इसका जो रवैया है वो दिन प्रतिदिन आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आक्रोशित रूप आपको लेता हुआ दिखाई देगा। तो उसी के बीच दोस्तों एक अर्थशास्त्री को आपको याद करना है, एक अर्थशास्त्री आपके निकल के आते हैं और उन अर्थशास्त्री का नाम क्या होता है, जिनका नाम होता है दोस्तों जिम ओ नील। क्या नाम होता है उनका, तो उनका नाम होता है आपके यहाँ जिम ओ नील, जिम ओ नील। ये अर्थशास्त्री होते कहाँ के हैं दोस्तों, तो ये अर्थशास्त्री आपके यहाँ होते हैं ब्रिटेन देश के, ब्रिटेन देश के अर्थशास्त्री होते हैं। और इन्होंने कहा भैया कि कुछ देश ऐसे मिलके आए या कुछ देश ऐसे मतलब जिनकी अपनी कुछ जनसंख्या में कोई समानता पाई जाती हो या वहाँ के रहन सहन में कोई समानता पाई जाती हो, उनकी संस्कृति में कोई समानता पाई जाती हो, वहाँ के लोगों में कोई समानता पाई जाती हो, अगर किसी भी समानता के रूप वाले देश या आपके यहाँ ऐसी कोई भी समानता अगर किसी देश में पाई जा रही है, तो अगर एक समानता वाले देश अगर एक साथ में आकर के आपके यहाँ विश्व पटल पे अगर कोई मंच तैयार करें या विश्व पटल पे अगर कोई संगठन बनाए, तो उस संगठन के माध्यम से विश्व स्तर पे किसको कमज़ोर किया जा सकता है, तो आपके यूएसए को कमज़ोर किया जा सकता है। और ये भैया घोषणा कब करते हैं या इस प्रकार की ये बातें कब करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार की बातें करते हैं दोस्तों सन 2001 में। कब, सन 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ'नील किसकी, तो अर्थशास्त्री जिम ओ'नील का भैया विचार देते हैं और उसी विचार में इनके द्वारा 4 देशों का नाम लिया गया, जिसमें 4 देश कौन कौन से थे, तो आपके ब्रिक थे। 4 देश कौन कौन भैया, तो आपके ब्रिक थे। ब्रिक में कौन कौन से, तो सबसे पहला देश आपका था दोस्तों इसमें ब्राज़ील था, दूसरा इसमें कौन सा देश था, रूस था, तीसरा इसमें कौन सा देश था, इंडिया था या भारत था, और चौथा कौन सा देश था, तो चौथा इसमें देश था चीन था। ये 4 देश का इन्होंने नाम लिया कि 4 देशों को मिलकर के एक आपके बड़े देश भी हैं, जनसंख्या अच्छी है, यहाँ के लोग कामकाजी अच्छे हैं, या कह सकते हो भैया कि समानताएं भी लगभग काफ़ी हद तक ठीक ठाक हैं, संस्कृतियाँ भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक हैं। अगर ये चारों देश मिल करके एक मंच पे आकर के अगर ऐसे किसी संगठन की स्थापना करें, तो ये चारों देश कर सकते हैं और अपना विकास और साथ में विश्व पटल पे यूएसए को काउंटर किया जा सकता है। तो ये 4 देश मिलके भैया कब, सन 2001 में बैठक लेते हैं, या सन 2001 में इनके द्वारा एक बैठक की गई और उस बैठक में यह निर्णय निकलता है भैया ठीक है कि हम लोग यार आगे इसके ऊपर विचार करेंगे। इसके बाद समय कब आता है, धीरे धीरे समय बीतता है और समय यहाँ पर गुजर के चला जाता है भैया कब का, 2006 ईस्वी तक का समय। और 2006 ईस्वी में आपके यहाँ किसकी बैठक थी, तो आपके यहाँ यूएनओ का सम्मेलन था। किसका दोस्तों, तो आपके यहाँ यूएनओ का सम्मेलन था। और यूएनओ का सम्मेलन कहाँ पे था, तो यूएनओ का सम्मेलन आप कह सकते हो कि उसका हेडक्वार्टर
न्यूयॉर्क सिटी में था, न्यूयॉर्क में था। और इसी न्यूयॉर्क में आपके यहाँ ये सारे देश शामिल होते हैं और यूएनओ की बैठक में ही इनके द्वारा निर्णय लिया जाता है। क्या निर्णय लिया गया भैया? तो इनके द्वारा निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में भैया हम लोग एक संगठन की स्थापना करने जा रहे हैं और इस संगठन का नाम क्या होगा? इस संगठन का नाम होगा ब्रिक। या आप कह सकते हो कि 2006 में इन 4 देशों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक ली गई या एक उच्च स्तरीय बैठक कराई गई। कब कराई गई दोस्तों? तो यह बैठक ली गई सन 2006 ईस्वी में। पहली बार इस पर विचार कौन दिया? जिम ओ'नील ने। कब? सन 2001 में। अब 2006 में इसकी बैठक के बारे में आयोजन किया गया कि भैया ठीक है कि हम लोग आज बैठक ले रहे हैं उच्च स्तरीय और आने वाले समय में हम लोग इसके ऊपर इस संगठन की स्थापना करेंगे और इस संगठन के अनुरूप हम लोग कुछ ना कुछ कार्य करेंगे या जो भी इसकी नीतियां बनाएंगे उस नीतियों के अनुरूप हम लोग इस संगठन को आगे लेके चलेंगे, इस संगठन को हम लोग बढ़ाएंगे। अब इसी के बाद होता क्या है दोस्तों? इसी के बाद फिर आपके यहाँ समय गुजरते गुजरते कब आ जाता है? फिर समय आपके यहाँ बीतते बीतते आ जाता है सन 2009 ईस्वी में। और सन 2009 ईस्वी में ये चारों देश मिल करके एक स्थान है आपके यहाँ एकातेरिनबर्ग नामक स्थान पे। कहाँ पे दोस्तों? तो सन 2009 में एकातेरिनबर्ग नामक स्थान पे ये कहाँ का शहर है? तो ये आपका शहर है भैया रसिया का। रसिया के एकातेरिनबर्ग में ये लोग अपनी प्रथम समिट करते हैं। ये लोग अपनी प्रथम समिट करते हैं या प्रथम सम्मेलन करते हैं। समिट किए और इस समिट में या कह सकते हो भैया इस समिट में ही निर्णय लिया गया भैया कि हम लोग आज से किसकी स्थापना किए या हम लोग ब्रिक्स के अंतर्गत आज मिले हुए हैं या ब्रिक्स के अंतर्गत आज हमारी बैठक हुई है या आज हमारी समिट हुई है। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्या भैया कि ब्रिक्स की स्थापना कब की गई, तो आपको क्या बताना है? तो ब्रिक्स की स्थापना आपको 2009 में। 3 डेट आपको याद रखनी है। 2001 में जिम ओ'नील कहाँ के अर्थशास्त्री? तो आपके ब्रिटेन के अर्थशास्त्री, इनके द्वारा विचार दिया गया। उसके बाद 2006 में 4 देश मिलते हैं। कौन से भैया? तो आपके ब्रिक्स वाले या ब्रिक, ब्राज़ील, इंडिया, रसिया और चाइना। 4 मिल के कहते हैं कि हम लोग आगे इस संगठन की स्थापना करेंगे। फिर ये चारों देश मिलते कब हैं? सन 2009 में मिलते हैं और उसी साल इनकी स्थापना का वर्ष भी माना जाता है। और ये अपनी पहली बैठक कहाँ लेते हैं? ये अपनी पहली बैठक एकातेरिनबर्ग रसिया के अंतर्गत ये पहली बैठक अपनी कराते हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे आएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि स्थापना इसकी कब हुई? किसकी? ब्रिक की। तो सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई तो इसकी स्थापना किस रूप में होती है? इसकी स्थापना ब्रिक के रूप में होती है। कब होती है दोस्तों? तो यह स्थापना आपके यहाँ सन 2009 में कराई जाती है। या कभी कभी आपसे अगर एग्जैक्ट डेट पूछता है भैया तो एग्जैक्ट डेट में इसकी जो पहली बैठक ली गई थी, एग्जैक्ट डेट में इनकी पहली बैठक, तो वह बैठक आपके यहाँ 16 जून 2009 ईस्वी में ली गई थी। फिर एक क्वेश्चन भैया यहाँ से और क्या पूछेगा कि जब इसकी स्थापना की गई तो स्थापना के बाद इसका भैया कहीं ना कहीं अपना मुख्यालय बनाया जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो इसका मुख्यालय आपका बनाया गया संघाई चीन शहर में। संघाई कहाँ का शहर है? तो आपके संघाई चीन शहर में स्थापना किया गया। और स्थापना के समय संस्थापक देश कितने थे भैया? तो संस्थापक देश इसके 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं? तो आपको पता है BRIC। बी से क्या होगा? तो बी से होगा दोस्तों आपका ब्राज़ील, आर से होगा आपका रूस, आई से होगा आपका इंडिया और सी से आपका होगा चाइना या सी से आपका होगा चीन। परंतु आगे चल के भैया कब? तो आगे चल के 1 साल के बाद समय होता है 2010 और 2010 इनकी व्यवस्थाओं को देख करके आपके यहाँ साउथ अफ्रीका को लगा कि भैया हमें भी इसमें शामिल होना चाहिए और साउथ अफ्रीका ने इसमें अपना प्रस्ताव दिया। और प्रस्ताव के अंतर्गत सन 2010 ईस्वी में इसमें भैया किसको? तो इसमें आपके यहाँ साउथ अफ्रीका या आप कह सकते हो दक्षिण अफ्रीका को इसका सदस्य बना लिया गया या दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। तो एक क्वेश्चन और बढ़ गया कि भैया प्रारंभ में संस्थापक देश 4 थे, अब इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हो गया और जब 2010 में अफ्रीका शामिल हुआ तो यही देश अब आपका क्या बन गया दोस्तों? यही देश अब आपका बन गया ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स बन गया।
इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा भैया कि इसकी प्रत्येक साल पे ये हुआ भैया, यहाँ पे निर्णय लिया गया कि हम लोग भैया प्रत्येक साल एक समिट करेंगे या प्रत्येक वर्ष हम लोग एक बैठक किया करेंगे, प्रत्येक साल समिट होगी। अब ये समिट किस क्रम में होगी, तो समिट आपका इस क्रम में होगी भैया, जैसे आपके यहाँ देशों का क्रम क्या, जिस प्रकार से आपके यहाँ देश हैं इसी क्रम में इनकी समिट आयोजित की जाएगी। जैसे आपके यहाँ सबसे पहले नंबर पे कौन सा है भैया, तो आपका ब्राज़ील है, तो पहली समिट कहाँ आयोजित की जाएगी, ब्राज़ील में। दूसरा कौन सा है, दूसरे नंबर पे आपका है रूस, दूसरी समिट कहाँ होगी, रूस में होगी। तीसरी समिट कहाँ होगी भैया, तीसरा देश आपका है आई से भारत, तीसरी समिट भारत में होगी। चौथा देश आपका कौन सा है भैया, तो चौथा आपका चीन है। और पांचवा देश जो आपका सबसे अंत में हुआ वो आपका हुआ साउथ अफ्रीका, सबसे अंत में साउथ अफ्रीका में। मतलब पहली बैठक साउथ अफ्रीका सॉरी ब्राज़ील, दूसरी बैठक रूस, तीसरी बैठक भारत, चौथी बैठक चीन, पांचवी बैठक तो आपके साउथ अफ्रीका में। इस क्रम में इनकी प्रत्येक साल की बैठकें होंगी। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आपके प्रारंभिक फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली भैया कि 2001 में इस समिति के बारे में विचार दिया किसने, तो जिम ओ'नील ने, जो आपके ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे। इनकी पहली उच्च स्तरीय बैठक कब ली गई, 2006 में। इन्होंने निर्माण के लिए जो विचार किया, निर्माण इनका कब हुआ, 2009 में। कहाँ पे, येकातेरिनबर्ग रसिया में। तब कितने देश थे, संस्थापक 4 देश थे। बाद में इसमें एक देश आपका साउथ अफ्रीका शामिल हो गया 2010 में, तब इनकी संख्या हो गई 5। कौन कौन से, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। अब ये 5 देश भैया जो बैठक लेंगे, बैठक किस क्रम में होगी, तो जिस क्रम में इनका नाम है, जिस क्रम में इस संगठन का नाम है उसी क्रम में इनकी बैठकें आयोजित कराई जाएंगी। अब इनका हम थोड़ा सा मैप पे भैया इनकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये देश आपके लोकेट कहाँ पे हैं, कहाँ पे ये देश आपके स्थित हैं। ये आपको दिख रहे हैं भैया, पूरा विश्व का मैप आपको दिख रहा होगा। जैसे ये आपको दिख रहा है भैया कौन सा महाद्वीप, तो ये आपको दिख रहा होगा यूरोप महाद्वीप। ये आपको दिख रहा है कौन सा महाद्वीप, ये आपको भैया अफ्रीका महाद्वीप। ये आपका कौन सा महाद्वीप, तो ये भैया आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद ये वाला आपका, तो आपका भैया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये आपका कौन सा, तो इधर आपका है भैया एशिया महाद्वीप। और इधर आपका कौन सा है, ये आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और नीचे की ओर जो आपका दिखता है भैया, यहाँ पे आपका कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप होता है। ये आपके प्रमुख महाद्वीप हैं। अब इसी में जब आप देखेंगे भैया, तो आपको बताए कि आपके ब्रिक्स में कितने देश हैं, तो BRICS ब्रिक्स। बी से क्या होगा भैया, सबसे पहला देश आपका होगा भैया ब्राज़ील, और ब्राज़ील आपका ये रहा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पहला देश। दूसरा आपका कौन सा है भैया, दूसरा आपका है रूस। रूस आपका ये रहा, एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है भैया, तो ये आपका रूस हो गया 2 नंबर पे। तीसरा आपका भैया कौन सा, इंडिया देश पड़ता है, जो हमारा प्यारा भारत है, ये है भैया इंडिया। कौन सी रैंकिंग, तीसरी है। चौथा कौन सा है भैया, चौथा है हमारा चीन, ये आपका पड़ता है एशिया महाद्वीप में, ये आपका 4 नंबर पे है। पांचवा आपका कौन सा है भैया, दक्षिण अफ्रीका, ये आपका दक्षिण अफ्रीका है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है। कौन सा है भैया, तो ये आपका 5वां देश है। इनकी लोकेशन होती है कि ब्राज़ील, उसके बाद भैया रसिया, उसके बाद आपका इंडिया, इंडिया के बाद आपका चाइना, चाइना के बाद आपका साउथ अफ्रीका। ये आपके प्रमुख रूप से इनकी लोकेशन है। ये आपके 5 देश हैं, और जिस क्रम में इनके नाम आपको दिख रहे हैं उसी क्रम में इनकी बैठकों का आयोजन भी आपको दिखाई देता है, बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछेगा, फिर इसके बाद आपकी इसकी प्रमुख बैठकों के बारे में चर्चा की जाती है। प्रमुख बैठक, और बैठक में खासकर चूंकि अभी जो साल चल रहा है हमको ये बैठक जरूर याद करनी है। सबसे पहले भैया आपसे पूछेगा कि जैसे कि अभी वर्तमान की जो बैठक है, या वर्तमान क्या, 1 साल पीछे का भी लिख लीजिएगा। कौन सा भैया, पिछली बैठक कहाँ, तो सन 2023 में इसकी बैठक, 2023 की इसकी जो बैठक हुई थी, 2023 की बैठक, वो बैठक भैया कौन से क्रम की थी, तो वह बैठक इनकी 15वें क्रम की थी, या 15वीं बैठक थी। और यह बैठक कहाँ हुई थी, तो यह बैठक आपकी, या इनकी जो बैठकें कराई गई थी, यह बैठक दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका कौन सा शहर, तो आपके जोहान्सबर्ग में हुई थी दोस्तों। कहाँ पे, तो आपके
वर्ग में इसकी 15वीं बैठक कराई गई थी। इसके बाद अब देखिए दोस्तों, समस्याएं यहीं पे आपको आएंगी। आपको 23 वाला इसीलिए बताया, जैसे देखिए आपको BRICS आपको 4 वर्ड बताएं भैया। सबसे पहली बैठक इसकी ब्राजील में, दूसरी रसिया में, तीसरी इंडिया में, चौथी कनाडा आपके यहाँ चाइना में, पांचवी आपके यहाँ साउथ अफ्रीका में। ये 5 देश में बैठकें होंगी। अब अगर आप देखिए भैया तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भैया ये जो इसकी पिछली बैठक हुई 2023 वाली, वो कहाँ हुई थी? तो 2023 वाली बैठक इसकी हुई थी कहाँ पे? आपके यहाँ साउथ अफ्रीका में हुई थी। अब साउथ अफ्रीका के हिसाब से 2014-24 वाली जो होनी चाहिए भैया वो कहाँ पे? तो आपकी होनी चाहिए वो वाली कहाँ पे? ब्राज़ील में होनी चाहिए था। सिस्टम तो यही है, क्रम भी आपका यही है, परंतु ऐसा नहीं है। अब 2024 वाली बैठक भैया कहाँ हो रही है? तो 2024 का जो इसका आयोजन हो रहा है वो आपका 16वीं बैठक होगी या 16वीं समिट होगी, और इसका आयोजन जो आपका किया जा रहा है वो आपके रूस के कौन से शहर है भैया? तो रूस के कजान शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसकी 2024 वाली मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है भैया? तो आपका रूस कर रहा है। अब आपके दिमाग में आया कि यार ये तो रसिया बीच में है, पहले ब्राज़ील को करना चाहिए। तो भैया ब्राज़ील ने अब की बार जो आपका शिखर सम्मेलन है जो अभी आपके यहाँ अक्टूबर में आयोजित होने वाला है, कब आयोजित होगा? तो आपके यहाँ 22 से 24 अक्टूबर होगा। डेट आपकी यही फिक्स की गई थी 22 से आपके यहाँ कब भैया? तो आपके 24 अक्टूबर 2024 में होगा। परंतु ब्राज़ील ने क्या किया भैया? ब्राज़ील ने मना कर दिया। ब्राज़ील ने क्या कर दिया? ब्राज़ील ने मना कर दिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार क्या ऐसे देश कोई मना भी कर सकता है कि हम ये आयोजन नहीं कराएंगे, यार हमें खर्च ज़्यादा हो रहा है या हम ये व्यवस्था नहीं कर पाएंगे? तो भैया ऐसा मना करने का कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। अब रीज़न क्या है? तो इसने रीज़न दिया भैया कि 2024 में हम एक समिट और करा रहे हैं। पिछली क्लासेस में आपको बताए थे भैया कौन सा समिट? तो एक आपको बताए थे हम G20 कि G20 की जो 2024 वाली बैठक है ये बैठक कहाँ होनी है दोस्तों? तो ये बैठक आपके ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में होने वाली है। अब ब्राज़ील देश ये कह रहा है कि यार एक साथ में एक तो इतना बड़ा आयोजन खुद है G20 का, इसमें 21 देशों के 21 आपके 19 देश और 2 आपके संगठनों के सदस्य मिलते हैं, इतना बड़ा संगठन खुद है और इसमें एक संगठन हमें और आयोजित करना पड़ रहा है, तो हम भैया नहीं करा पाएंगे। अब जब उसने हाथ खड़े कर दिए तो भैया उसके बाद जिसका नंबर आता है सीधी सी बात है कि ये आयोजन उसी को कराना पड़ेगा। तो इसलिए आप कह सकते हो भैया किसके मना करने पर? तो जब ब्राज़ील ने मना कर दिया तो ब्राज़ील के मना करने पर अगला नंबर था रूस का, इसलिए सन 2024 में इसका आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो सन 2024 में इसका आयोजन आपके यहाँ कर रहा है कौन सा देश दोस्तों? तो आपके यहाँ रूस के कजाक शहर में इसका आयोजन हो रहा है। ये हुआ क्वेश्चन। अब इसके बाद आपके यहाँ और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों? इसका एक और क्वेश्चन यहाँ से अब जो पूछे जाएंगे वो आपको किसी एग्जाम अगर आप मेंस लिखने जाओगे या नहीं भी लिखने जाओगे तो अभी जैसे यूपीपी वगैरह में आपके इसके प्रमुख कार्य पूछे जाते हैं, किस लिए संगठन स्थापित हुआ था, इसके प्रमुख उद्देश्य वगैरह पूछे जाते हैं। तो अगली हेडिंग आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो क्या भैया? तो अगली हेडिंग इसमें लिख सकते हो आप लोग प्रमुख उद्देश्य कि यह संगठन आपके यहाँ किसके रूप में भैया संगठन आपका बन के तैयार हुआ था। तो सबसे पहले भैया यह संगठन आपका जिस समय तैयार हुआ था उस समय कहा गया था कि भैया जो आपके विकसित देश और विकासशील देश हैं इन देशों के बीच में जो आपकी आर्थिक गतिविधियां हैं उनका निस्तारण करने के लिए सबसे पहले यह संगठन आपका काम करेगा। किसके लिए भैया? तो आपके यहाँ किसके किसके बीच? तो आप कह सकते हो विकसित देश या विकासशील देश। किसके बीच दोस्तों? तो आपके यहाँ विकसित देश, विकसित देश व विकासशील देश, विकसित देश व विकासशील देश के बीच ब्रिज का काम या पुल का काम करेगा। ब्रिज का काम करेगा। पहला तो ये था भैया। दूसरी चीजें क्या थी? दूसरी ये थी कि हम समस्त देश मिल करके जो हमारे 5 संगठन देश हैं हम लोग भैया अपने अपने
अपने अपने स्तर पे जो भी चीज़ें हो सकेंगी हम लोग क्षेत्रीय विकास करेंगे समस्त देशों का। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है भैया, दूसरी चीज़ आप कह सकते हो कि क्षेत्रीय विकास के ऊपर काम किया गया था या क्षेत्रीय विकास को इसमें प्रमुख योगदान था। और तीसरा चीज़ क्या था भैया, तो यहाँ पे कहा गया था ऊर्जा दक्षता और जलवायु नियंत्रण के ऊपर यह काम करेगा। अब आप जानते ही होंगे कि जितने देश हैं इसमें भैया जनसंख्या में भारी भरकम देश हैं और संसाधनों की कमी में अगर देखा जाए चाइना हम लोगों से थोड़ा सा आगे है, परंतु लगभग स्थितियां भैया वही हैं कि आपके यहाँ गरीबी हर देशों में आपकी है, जनसंख्या बहुत बड़ी है और जनसंख्या के साथ साथ उपकरण हमारे पास कम हैं, रिसोर्सेज हमारे पास कम हैं और उसी रिसोर्सेज में जो हैं भैया उसी में हम लोगों को अच्छे से चलना है। तो आप कह सकते हो भैया किसके, तो आपके यहाँ जो भी ऊर्जा है तो ऊर्जा दक्षता के ऊपर भी काम करना है और ऊर्जा दक्षता के साथ साथ एक काम और करना है भैया, वो हमारा कौन सा काम होगा, वो हमारा होगा जलवायु नियंत्रण के ऊपर भी हमें काम करना है। ये प्रमुख 3 से कार्य आपके होते हैं भैया जो आपके यहाँ पूछे जाते हैं। या कहीं कहीं अगर आप ये भी कह सकते हो भैया कि एक प्रमुख कार्य किसी भी संगठन का क्या होता है भैया, तो आपके यहाँ व्यापार रोध से निपटना। व्यापार रोध से निपटने का मतलब क्या है भैया कि आपके यहाँ विभिन्न प्रकार के जो व्यापार होते हैं देशों के साथ में, उनके साथ में बहुत सारे अवरोध लगे होते हैं, मतलब उनके लाइसेंस को लेकर के या उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लगाए जाते हैं, कर लगाए जाते हैं। तो इन देशों के माध्यम से यह कहा गया भैया कि ज़्यादा से ज़्यादा करों में हम लोग छूट देंगे या ज़्यादा से ज़्यादा करों में हम लोग कमी करेंगे, जिसकी वजह से एक देश के साथ दूसरे देश का व्यापार अच्छे तरीके से हो सके और हम समस्त देशों का अच्छे से कल्याण हो सके। तो ये तो इनकी प्रमुख उद्देश्य रहे। अब उद्देश्य के साथ भैया उद्देश्य तो आपके रखे जाते हैं सभी संगठनों के लिए जब भी वह स्थापित होता है, परंतु वह काम किन किन क्षेत्रों में कर पाता है ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो आप कह सकते हो भैया कि इनके प्रमुख स्रोत या इनके प्रमुख सहयोग स्रोत कौन कौन से थे, मतलब किस मंच पे ये दोनों या ये 5 देश मिलकर के आपके यहाँ एक दूसरे के सहयोग के रूप में भागीदार हुए या भागीदार बने या आप कह सकते हो इनका साथ दिए। सबसे बड़ी चीज होती है भैया वो किस में, तो आप कह सकते हो दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में सहयोग या आप कह सकते हो किस में सहयोग, वित्त में सहयोग। इसी में एक सहयोग इन देशों का दिखा था बीच में, और वह क्या था भैया, तो वह दिखा था कि ये देश मिल करके समय होता है आपके यहाँ 2014 में और डेट होती है आपके यहाँ कब, तो आपके यहाँ डेट होती है 15 जुलाई सन 2014। 15 जुलाई 2014 में ये सारे देश मिल करके एक बैंक की स्थापना करते हैं जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है भैया आपके यहाँ NDB। कौन सा भैया, NDB, जिसे हम लोग नेशनल डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं, नेशनल डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा भैया कि जो आपकी NDB बैंक है, ये NDB बैंक किसकी एक योजना थी, तो यह आपके यहाँ किस समूह की भैया, तो आपके यहाँ ब्रिक्स समूह की एक प्रमुख योजना थी। इसमें क्या किया जाएगा, तो इन बैंकों के माध्यम से भैया समस्त देशों के द्वारा कुछ राशियां दी जाएंगी और उन राशियों को एक जगह पर रिजर्व किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर इन सभी जो आपके सदस्य देश हैं, इन सदस्य देशों के साथ में वो आपको जो इनको वित्तीय अगर कोई लेन देन करना पड़ेगा व्यक्ति भैया, इनको आवश्यकता है इनके यहाँ डेवलपमेंट के लिए, तो इन लोगों को यह बैंक लोन मुहैया कराएगा और यह बैंक वहाँ पे जा करके वहाँ के लोगों के विकास के लिए वहाँ पे पैसा खर्च करेगा। तो ये NDB बैंक का ये मुख्य कार्य था। अब NDB बैंक से और क्या क्या क्वेश्चन भैया आपके पूछे जाते हैं कि NDB बैंक से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि NDB बैंक का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो NDB बैंक का मुख्यालय भैया जहाँ पे आपके यहाँ ब्रिक्स का मुख्यालय होता है वहीं पे आपके यहाँ NDB बैंक का मुख्यालय भी आपका दिखाई दिया है। ये आपकी पहली व्यवस्था थी भैया इन दोनों के साथ जो आपके सहयोग कर रहे हैं सारे देश मिल करके। और इसके बाद इनका दूसरा सहयोग आपको सबसे अच्छा दिखाई देता है, वो कहाँ दिखाई देता है दोस्तों, तो आपको दिखाई देता है किस क्षेत्र में, वो आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में। रीज़न क्या है दोस्तों, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसलिए दिखाई देता है कि जितने सारे देश हैं आपके 5 के 5 देश, यहाँ पे आपको 2 चीज़ों के पेशेंट आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे। वो आपके यहाँ एक होता है भैया TB के पेशेंट और दूसरा आपके यहाँ होता है कौन सा भैया, तो डायबिटीज़ के पेशेंट।
टीबी और डायबिटीज़ के पेशेंट आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन दो क्षेत्रों में एक कमी लाने के लिए यह संगठन आपका बड़े स्तर पे काम कर रहा है, जिसका परिणाम आपको दिख रहा है भैया कि टीबी में आपके यहाँ टीबी के जो पेशेंट हैं इन देशों में आपकी इनकी संख्या में निरंतर कमी आई है। और अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ के ऊपर, तो डायबिटीज़ के ऊपर जो आपका रूस देश है, ये रूस देश भी अभी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। या इस बीमारी को समाप्त करने के लिए या इस बीमारी के उपाय के लिए आपको कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो आप किसके द्वारा, तो आपके ब्रिक्स समूह के द्वारा ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, प्रारंभिक दिनों में जब यह देश आपके यह संगठन बना था, तो यह संगठन आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी यह संगठन बहुत अच्छे तरीके से काम किया था। तो अगला क्या होगा भैया, तो आपके विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी काफी बड़ा काम किया था। ये प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसमें भी यह संगठन आपका काम किया था। और एक इसका मेन टारगेट और था भैया कि इसमें प्रमुख स्रोत में कि यार ये आपका कहता था कि यार हम एक काम करेंगे, हम सारे देश मिल करके किसके खिलाफ एक जंग करेंगे, तो हम लोग आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ भी जंग करेंगे, आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ, आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ। परंतु ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कम दिखाई दे रही हैं, क्योंकि भैया आपको पता है कि हमारे पास या चाइना के पास सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, सबसे बड़े आतंकवादी देश जो है आपका पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को संरक्षण देने का काम कौन करता है, तो आपका बगल पड़ोसी देश जो है हमारा कौन सा भैया, चीन ही करता है। चीन उसको संरक्षण है। तो आप कह सकते हो कि इनमें एक ही वही कार्य आपको सही तरीके से दिखाया था, या तो आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र, जिसमें सारे देश मिल करके आपके एक मंच पे काम करने के लिए कुछ हद तक तैयार हुए थे। बहुत अच्छे तरीके से काम आज भी ये संगठन आपके नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद भैया ये संगठन आपका जो अभी वर्तमान में सही से काम नहीं कर पा रहा है, नहीं करने दिया जा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो यह भैया इसके प्रमुख कारक क्या क्या हैं, या किस कारण से यह संगठन आपका बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो इसमें सबसे मेन रीजन होता है भैया, वह आपका होता है चीन की सर्वाधिक अर्थव्यवस्था, या चीन की अर्थव्यवस्था का दबदबा, चीन की अर्थव्यवस्था का दबदबा। मतलब भैया आपको पता है कि चीन विश्व मंच पे आपके यहाँ अर्थव्यवस्था का काफ़ी बड़ा दबदबा है, और जिस वजह से कोई भी संगठन आप उठा के देख लो, जिस संगठन में आपके यहाँ बड़े बड़े देश हैं, बड़े आपके छोटे देश हैं, तो जिस संगठन में जो देश सर्वाधिक पैसा देता है, सर्वाधिक डोनेट करता है पैसा, या सर्वाधिक उसका अंश होता है उस संगठन में पैसे के रूप में, उसी देश की हर जगह सुनी जाती है भैया, या उसी देश का दबदबा आपको दिखाई देता है। और दूसरी चीज़ भैया दिखाई दी, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो हमें दिखाई देती है संस्कृतियों में विविधता। क्या दिखाई दी भैया, संस्कृतियों में विविधता हमें दिखाई देती है, संस्कृतियों में विविधता दिखाई देती है। जैसा कि आपको पता है भैया कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन लगभग सभी देश हैं, सभी को समान अधिकार भी हैं। चीन में आपको बौद्धिस्ट दिखाई देते हैं भैया, वही रसिया में आप जाते हो तो आपको जो है ईसाई भी दिखाई देते हैं, बौद्धिस्ट भी दिखाई देते हैं, जैन भी दिखाई देते हैं, ब्राज़ील के क्षेत्रों में आपको कैथोलिक दिखाई देते हैं। तो मतलब हर जगह पे आपको विविधता भी है, और सबकी विचारधारा भी अपनी अलग अलग है, संस्कृतियाँ अपनी अलग अलग हैं। काफ़ी हद तक संस्कृतियाँ कुछ हद तक मिलती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसा मिलना चाहिए या जिस प्रकार से मिलाने के लिए संगठन स्थापित हुआ था, उस प्रकार से यह संगठन एक मंच पे लोगों को ला नहीं सका। अगला क्या है भैया, अगला सबसे बड़ी समस्या इसमें है कि जो हमारे ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स देशों के बीच या ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच, ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच भैया सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो यहाँ पे बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा इसका सबसे बड़ा रीज़न है। बाज़ारों में क्या भैया, तो बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा। मतलब जैसे आप दो देश को ही ले लो, किसको भैया, तो आप भारत को ले लो और पड़ोसी देश आप चीन को ले लो। अब दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में, जहाँ एक देश व्यापार का जस्ट उसके बगल वाले देश में दूसरा देश जाकर के व्यापार करना चाहता है, या दूसरे देश एक से दूसरा हमेशा आगे निकलने की होड़ में परेशान रहते हैं। और इसी कारण से इस संगठन के पतन का कारण भी आप कह सकते हो कि यही सारी चीज़ें हैं भैया। इन सब की वजह से यह संगठन आपका निम्न स्तर पे, यह संगठन आपका बहुत अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहा है जिस प्रकार से करना चाहिए था। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपके यहाँ क्वेश्चन भैया पूछी जाती हैं, निरंतर आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको आए दिन एग्जामों में दिखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों, इसके बाद एक क्वेश्चन जो बचता है आपके यहाँ, वह क्वेश्चन बचता है इनके अध्यक्षों से।
अब अध्यक्ष में जब क्वेश्चन पूछता है भैया, सबसे पहली बार जब इस संगठन की स्थापना हुई थी तो इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में एक भारतीय को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसको भैया? तो एक भारतीय को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। वो आप कौन थे? तो वो नाम आपके यहाँ आता है भैया के.वी. कामत का नाम आता है। क्या नाम आता है? के.वी. कामत का नाम आता है। या इनका फुल फॉर्म अगर आपको दिखाई देगा तो आपके यहाँ कुंदापुर वामन कामत। ये आप कौन थे भैया? तो आप कह सकते हो कि ये आपके प्रथम अध्यक्ष थे। किसके भैया? तो आपके वृक्ष के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? के.वी. कामत थे। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष आपको दिखाई देते हैं मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो कहाँ के निवासी हैं? तो ये आपके निवासी हैं भैया ब्राजील के। जो अभी तक क्या थे? ये अभी तक आपके वृक्ष के चेयरपर्सन थे। ओ सॉरी, वृक्ष के बोल रहे हैं, आपके एनडीबी के। ठीक भैया, तो आपके मार्कोस ट्राइजो आपके हैं। इतने सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जाते हैं। आप किससे? तो आपके संगठन वृक्ष से। वृक्ष में आपको सबसे ज्यादा फैक्ट के रूप में 3 चीजें आपको याद करनी है कि 2001 में इनकी पहली बैठक कराने के लिए, बैठक के लिए ऐसा विचार दिया था आपके यहाँ कौन? तो आपके यहाँ जिम ओ'नील ने। 2006 में इनकी बैठकें की गई थी, 2009 में इनकी स्थापना हुई और 2010 में इसमें एक देश शामिल हुआ नया, कौन सा? साउथ अफ्रीका। तो ये सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों कैसे लगे या क्लास आपको कैसे लगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको दोस्तों इसमें से नहीं दिखाई देंगे। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों हम लोग एक नई वीडियो के साथ में, नई श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।